जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और बच्चों, आप सब छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एसएससी जीडी की 39,461 वैकेंसी आ चुकी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी और एनसीबी। ठीक है बच्चों, और पिछले साल के मुकाबले इस साल वैकेंसी ज़्यादा है और अभी इस वैकेंसी के बढ़ने के भी चांसेस हैं। हो सकता है कि ये वैकेंसी 50,000 भी हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन आया है कल यानी 5 सितंबर, खास शिक्षक दिवस के दिन ये तोहफा मिला है बच्चों को 39,481 पदों के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे और फॉर्म कैसे भरना है। और इस बार बच्चों एसएससी ने नया तरीका अपनाया है फॉर्म भरवाने का। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगा इस बार फॉर्म भरने के लिए। तो जिन बच्चों का आईडी पासवर्ड खो गया है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो पहले एसएससी का आईडी क्या था, पासवर्ड क्या था, खो गया, दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एसएससी में ओटीआर हो रहा है, यानी आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपका आईडी और पासवर्ड खो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा नए सिरे से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं, कितनी आयु छूट दी जाएगी और फॉर्म को कैसे भरा जाए, फोटो का मेजरमेंट क्या होगा, साइन का मेजरमेंट क्या होगा, ये पूरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। छात्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, दूसरों को भी बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं कि देखिए एसएससी की तरफ से यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन कल आया है। और ज़रा देख लेते हैं, यहाँ नज़र मार लेते हैं इसमें कि इसमें किस किस चीज़ में नौकरी निकली है। ये देखिए क्या बोल रहा है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस यानी सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफल मैन इन असम राइफल और सिपॉय इन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन। यानी एसएससी जीडी की तो निकली है, राइफल मैन असम राइफल में राइफल मैन की निकली है और एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की भी निकली है। ठीक है बच्चों, फॉर्म ये जो आपको बता दें बच्चों, फॉर्म भरने की जो डेट है यानी कब से फॉर्म चालू होगा, तो फॉर्म चालू होगा यानी अभी चालू हो चुका 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। यानी आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 महीना 10 दिन तक फॉर्म भरने की डेट है। बच्चों, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से अपना फॉर्म भरवाना है क्योंकि देखिए गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्म के फाइनल सबमिशन तक आपकी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि फॉर्म एसएससी में रिजेक्ट भी होते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट डेट 5 तारीख से शुरू है और लास्ट डेट है 14/10 रात के 11 बजे तक। बच्चों, रात के 11 बजे तक, 14 अक्टूबर की रात्रि 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन फीस पेमेंट के लिए आपको बता दें बच्चों 15/10/2024। ठीक है, यानी रात के 11 बजे तक, 15 तारीख रात के 11 बजे तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है तो वेबसाइट खोली जाएगी, पर वेबसाइट खोली जाएगी नवंबर में। 5 नवंबर से 7 नवंबर रात के 11 बजे तक वेबसाइट खोली जाएगी अगर आपके फॉर्म में त्रुटि हो गई है। पहली बात तो कोशिश कीजिएगा जहां से भी फॉर्म भर रहे हैं, खुद से फॉर्म अगर भर रहे हैं तो गलती आपसे ना हो बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर जो आपका होगा वो सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा आपका ये, और ये जनवरी फरवरी के मध्य होगा बच्चों, जनवरी फरवरी के मध्य होगा। ठीक है, यानी 2025 में जो जनवरी फरवरी आने वाला है इसके मध्य आपका पेपर होगा। यानी यहाँ पर बात एकदम साफ है कि आपके पास टोटल 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 4 महीने बच्चे अपने आप को पैक कर लीजिए और इस कदर पैक कर लीजिए कि आपका जनवरी फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत अच्छे से जाना चाहिए। और पैक कर लेंगे तो एसएससी जीडी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये थी डेट की बात। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें किस किस विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए इस डेटा को देख लेते हैं कि वैकेंसी टोटल कितनी है। टोटल वैकेंसी भैया 39,481 है। टोटल वैकेंसी 39,481 है, लेकिन महिलाओं के लिए वैकेंसी बच्चों, महिलाओं के लिए वैकेंसी है 3,869।
ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी दुख की बात है कि लड़कियों के लिए यहाँ पर वैकेंसी कम आई है, मात्र 3,869 ही वैकेंसी आई है लड़कों के मुकाबले। तो थोड़ा सा लड़कियों के लिए यहाँ पे निराशाजनक बात है कि एसएससी जीडी में बहुत कम वैकेंसी आई है। लेकिन यहीं पर हम अगर बात करें, जितने भी डिपार्टमेंट है, देखिए टोटल इतने डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी, ठीक है, इतने सारे डिपार्टमेंट है। तो लगभग इस बार एसएससी ने सारे ही डिपार्टमेंट कवर कर लिए हैं जिसमें वो वैकेंसी निकालती थी। कभी कभी क्या होता था कि सीआरपीएफ में वैकेंसी नहीं दिया या असम राइफल में नहीं दिया, इस बार इन्होंने सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी कवर किया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है बच्चों वो आई है बीएसएफ में। देखिए यहाँ पर बीएसएफ में 13,306 है और वहीं सीआरपीएफ में देखा जाए तो सीआरपीएफ में 11,299 वैकेंसी है। तो ये दो डिपार्टमेंट बड़े मजबूत हैं। इसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी है सीआईएसएफ में 6,430। तो ये अपने आप में कहीं एक बहुत अच्छी बात है कि बीएसएफ में, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में ताबड़तोड़ वैकेंसी है। और ये वैकेंसी अभी टेंटिव है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है, यानी 39,000 तो ये बोल रहे हैं 50-52,000 भी जा सकता है। जैसे पिछली बार 26,000 के लिए नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आगे चल के 45-46,000 वैकेंसी हो गई थी, यानी जस्ट डबल हो गई थी। तो ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो देखिए फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 3,869 है और पुरुषों के लिए टोटल वैकेंसी 35,612 है, यानी टोटल 39,481 है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द वैकेंसीज आर टेंटिव, यानी ये वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, वैकेंसी में चेंज भी हो सकता है। कम तो आज तक नहीं हुआ, किसी भी वैकेंसी में जितनी निकली हैं उतनी ही रही हैं, कम तो नहीं हुआ है, बढ़ जरूर सकती हैं, यानी 50-55 हज़ार होने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चों मैं कह रहा हूं कि 4 महीने अपने आप को पैक कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों और देख लेते हैं इसके बारे में, और देख लेते हैं कि क्या क्या इसके क्राइटेरिया है। आयु छूट देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आयु छूट। तो देखिए जो भी अभ्यर्थी एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। एससी और एसटी छात्रों को 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी के छात्रों को 3 साल की छूट दी जाएगी और जो किसी सर्विस से एक्स सर्विसमैन है, जैसे मिलिट्री से हैं, तो उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता 1984 के दंगों में मारे गए थे उनको 5 साल की आयु छूट दी जाएगी। तो ये तो हर साल है, इतना ही आयु छूट मिलता है, ठीक है। केंद्र लेवल की नौकरी में इतना ही आयु छूट मिलता है, 5 साल 3 साल 3 साल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे आपको छूट भी मिल रही है, यानी अगर आप ओवर एज हो गए हो तो यहाँ पर बेहतरीन आपको 5 साल की और 3 साल की छूट मिल रही है, ठीक है। ऐसे बच्चे ओबीसी के जिनके माता पिता 1984 के दंगों में मारे गए थे उनको 8 साल की छूट दी जा रही है। ऐसे बच्चे ठीक है, ऐसे बच्चे जो गुजरात के दंगों में 1984 में एससी एसटी के मारे गए थे, उनके जो है उनके माता पिता जो मारे गए थे, इनको 10 साल की यहाँ पर छूट मिल रही है, आयु छूट मिल रही है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं कि और हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और हमारे एसएससी जीडी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है बच्चों, सबसे अच्छी बात ये है कि जो बच्चे एनसीसी लिए हुए हैं या जिन्होंने एनसीसी किया हुआ है उनको नंबरों में छूट मिलेगी, यानी आप बोल सकते हैं उनको बोनस नंबर मिलेगा, ठीक है, बोनस नंबर मिलेगा। देखिए जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है तो उनको जितने भी मैक्सिमम नंबर हैं, यानी 80 क्वेश्चन होंगे तो 80 क्वेश्चन का 5% यानी 5% नंबर, यानी 160 का 5% निकालिए तो 5% नंबर उनको बोनस मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया। जिन्होंने बी किया है उनको 3% बोनस और जिन्होंने ए सर्टिफिकेट लिया है उनको 2% बोनस, यानी एनसीसी वाले छात्रों के लिए तो यहां पर बहुत अच्छी खुशखबरी है, ठीक है। एनसीसी वालों को भैया यहां पे बोनस मिलेगा, तो अपने जो भी सर्टिफिकेट है वो भैया बड़े संभाल के रखिएगा, ठीक है। और देखो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है बच्चों, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ओटीआर यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, पहले आपको ओटीआर भरना पड़ेगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। भूल जाइए कि आपका पिछला एसएससी का आईडी पासवर्ड क्या था, अगर वो खो भी गया हो तो भी
कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसएससी के नए नियम और कानून की वजह से आपको इस बार फिर चांस मिल जाएगा, आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इसके बाद फिर फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए फीस की बात कर लेते हैं बच्चों, फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए ओबीसी और जनरल वाले बच्चों को 100 रुपये लगेगा, और आपको बता दें यहाँ पर जो एससी और देखिए जो महिलाएं हैं, जो एससी कैटेगरी के हैं और एसटी कैटेगरी के या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको इस फीस से बाहर रखा गया है, यानी उनकी ज़ीरो फीस लगेगी बच्चों, ज़ीरो फीस लगेगी, ठीक है। और ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर 100 रुपये मात्र फीस लगेगी। तो फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से यहाँ पर आप बच्चों फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके राज्य के आपके घर से नज़दीक ही रहेगा। एसएससी के तो 200 किलोमीटर के रेंज में सेंटर आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर आपका आराम से सेंटर भी आ जाएगा और आराम से आप पेपर भी दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें बच्चों, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए बच्चों, एग्जाम पैटर्न आपके टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और चार सेक्शन में आपका पेपर बंटा होगा, 4 सेक्शन में। तो 4 सेक्शन क्या क्या है जरा देखिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। उसके बाद जनरल नॉलेज यानी जीके के भी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। और मैथ के 10वीं लेवल तक के मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। और यदि आप इंग्लिश से हैं या हिंदी से हैं, जो भी चूज करते हैं, उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। और टोटल पेपर होगा आपका 60 मिनट का, और टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 80, और 80 क्वेश्चन का नंबर होगा कितना, 160 बच्चों, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कम है और समय तो 1 घंटा ही है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, और उसके बाद चलिए अब इसका सिलेबस भी देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस भी जान लेते हैं, क्योंकि सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर रीजनिंग की हम बात करें तो बड़ा शॉर्ट सिलेबस है। देखिए एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, और आपका पैटर्न वाले जो सवाल हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर जैसे एनालॉगी है, सिमिलैरिटी है, और डिफरेंसेस अंतराल जिसको बोलते हैं, और स्पेशल विजुअलाइजेशन चित्रात्मक जो सवाल है वो भी आएंगे, और विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट यानी रक्त संबंध जिसे कहते हैं वो, अर्थमेटिकल रीजनिंग और फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज देखो बच्चों आएगा, नॉन वर्बल सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग के भी इसमें प्रश्न रहेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर हम यहाँ पर जीके जीएस की बात करें, ठीक है, जीके जीएस की बात करें तो देखो भारत का इतिहास, भारत का खेल, और भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत का अर्थशास्त्र, ठीक है बच्चों, भारत का जो संविधान है, और जनरल पॉलिटी और भारत का संविधान, और जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है उस पर प्रश्न बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये सिलेबस है, इस सिलेबस को मत भूलना। और करंट अफेयर तो देखो आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हर एग्जाम में बेहतरीन करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। मैथ की बात करें बच्चों तो मैथ जो है वही 10वीं लेवल का मैथ आएगा, जैसे आपका नंबर सिस्टम यानी नंबर संख्या प्रणाली, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, और दशमलव प्रणाली भिन्न आएगा आपका, ठीक है। और जैसे आपका अरिथमेटिकल ऑपरेशन यानी परसेंटेज, रेशो और प्रोपोर्शन, औसत और साधारण ब्याज, लाभ और हानि, डिस्काउंट, मेंसुरेशन यानी भी क्षेत्र मिति जो होता है, समय और दूरी, और आपका समय कार्य और समय आएगा, ठीक है। वहीं हिंदी की बात करें तो 10वीं तक का सामान्य हिंदी आएगी, इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है, 4 महीने में आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। वहीं हम बात करें इसकी फिजिकल की, तो जैसे ही आप पास करते हैं, जैसे ही आप पेपर निकालते हैं तो आपको रेस के लिए बुलाया जाएगा बच्चों। 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में करनी है लड़कों के लिए बात करें 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में, और लड़कियों की बात करें तो 1.6 यानी 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्लियर है। तो ये भी देखना है।
जो रेस है, ठीक है। लद्दाख के बच्चों के लिए 1600 मीटर रेस 7 मिनट में, और लद्दाख की लड़कियों के लिए 800 मीटर की रेस 5 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करना है। फिर जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हैं, आप लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। हाइट की बात करें बच्चों, हाइट की बात करें तो पुरुषों की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर, महिलाओं की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और हमारे देश में जो अनुसूचित जाति में आते हैं, जनजाति में आते हैं, तो जनजातियों के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग हाइट है बच्चों, ठीक है। और आपको बता दें, जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ लड़कों में 162.5 और लड़कियों की 152.5 हाइट वहाँ पर SSC GD में ली जाएगी। क्लियर है? चलिए बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे मतलब का है, ठीक है, मतलब का है। अब देख लेते हैं बच्चों की फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अब देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा बच्चों, क्योंकि फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। देखिए, फॉर्म के लिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, फॉर्म के लिए साफ साफ कहा गया है कि सबसे पहले आपका OTR होगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है बच्चों। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर दूसरा फॉर्म भरा जाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका दूसरा फॉर्म भरा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्म तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए देखिए आपको क्या क्या जरूरी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, SSC की वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है। देखिए नीचे यहां पर पूरी प्रक्रिया दी हुई है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, देखिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। जब आप SSC GD की वेबसाइट खोलेंगे तो देखो एक कोने में आएगा लॉगिन और रजिस्टर, तो आपको रजिस्ट्रेशन में करना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। आपसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल, यानी आपका नाम, माता पिता का नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, 10वीं का रोल नंबर क्या है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड जैसे ही आपका बनता है तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपको उसमें पुटअप करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर लास्ट में आपका डिक्लेरेशन भी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ही ये पेज खुलता है तो आपको कंटिन्यू में दबा देना है। कंटिन्यू में जब आप दबाएंगे तो आपके पास ये जो फॉर्म है वो फॉर्म आ जाएगा। और इस फॉर्म में जरा देखो बच्चों, इस फॉर्म में क्या क्या बोला गया है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड क्या है, नंबर क्या है उसका, उसमें नाम क्या है, 10वीं के मार्कशीट में आपका नाम क्या है, क्या कभी आपने नाम चेंज किया है या नहीं, और आपका जेंडर क्या है, जेंडर वेरीफाई करने के लिए आएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए आएगा। फिर आपके देखिए बच्चों, फिर आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फिर आपका 10वीं जो किया है आपने कौन से बोर्ड से किया है, उसका रोल नंबर क्या है, पासिंग साल क्या था, और सबसे हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन आपने क्या कर रखी है, और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो जैसे ही आप भरते हैं तो आपको सेव और नेक्स्ट में क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो एक दूसरा विंडो खुलेगा आपके पास, और दूसरा विंडो कुछ इस प्रकार का खुलेगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद फिर आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है, और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको फिर जब कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपका एक लॉगिन पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो लॉगिन पासवर्ड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर कीजिए और वहां पे अपना पासवर्ड डालिए, और यहां पर कैप्चा होगा, कैप्चा करने के बाद साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद क्या होगा कि आपको अपना पासवर्ड जो SSC ने पासवर्ड भेजा था बच्चों, जो SSC ने पासवर्ड भेजा था उस पासवर्ड को फिर चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा, पुराना पासवर्ड मांगेगा, फिर उसके बाद आपको नया पासवर्ड डालना है। नया पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन दूसरा पूछेगा, उसके बाद सेव और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर जब सेव और नेक्स्ट करेंगे तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा बच्चों। जब आपका नया पासवर्ड बनेगा तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन आप कर दीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फिर जब आप आएंगे तब जाके ये विंडो खुलेगी, जहां पे आपसे एडिशनल आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो पूछी जाएगी। जैसे आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन ना क्या, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका। फिर आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन करना है।
है, यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगे और डिक्लेयर करने के बाद बच्चों फिर से आपका जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड खुलेगा और पार्ट सेकंड में जो भी आपसे डिटेल मांगी जाएगी डिटेल कीजिएगा। फिर जब आप फोटो का ऑप्शन आता है बच्चों, तो एक एसएससी की ऐप आई है जो एसएससी ने अपनी सरकारी ऐप लॉन्च की है, उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद जो आपने ये रजिस्ट्रेशन किया है ना, तो वो वहाँ पर पहले से ही आ जाएगा और पहले से आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे बच्चों आपको अपनी फ़ोटो लगानी होगी। आज एसएससी में क्या हो रहा है कि फ़ोटो लाइव फ़ोटो ले रहा है, मतलब आपको अपने मोबाइल को या लैपटॉप को सामने रखना होगा और सामने रखेंगे तो वो फ़ोटो कैप्चर करेगा और फ़ोटो कैप्चर करेगा तो वही फ़ोटो बच्चों वहाँ पे मान्य होगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फ़ोटो देखिए, ये आ गया, पर्सनल डिटेल आप भरेंगे, पर्सनल डिटेल आपकी पहले से रहेगी और जब पर्सनल डिटेल को आप मैच कर लेंगे तो आप नेक्स्ट दबाएंगे और नेक्स्ट को दबाने के बाद देखिए एजुकेशनल डिटेल आएगी, एजुकेशनल डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, स्टेट, बोर्ड, ये सब आएगा और कितना परसेंटेज बना, इसको भी सेव और नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव और नेक्स्ट करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ और या आप पहले से कोई सर्विसमैन तो नहीं है या एज में रिलैक्सेशन चाहिए या जो भी है, इसको सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। सेव और नेक्स्ट करने के बाद बच्चों आपका सेंटर का प्रेफरेंस पूछेगा कि आपको कहां पर सेंटर चाहिए, तो सेंटर के आपके 3 प्रेफरेंस होंगे, तीनों प्रेफरेंस दे दीजिए और उसके बाद आपकी भाषा क्या होगी, हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और जितने भी ये पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स भरने के बाद आप कहां पर जाना चाहते हैं। देखिए जितनी भी पोस्ट है ना, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, इनके कोड हैं, जैसे ABCDEFGH ऐसे करके, तो वो कोड यहां पे डाल दीजिए। कोड डालने के बाद सेव और नेक्स्ट करना है आपको और इसके बाद आता है आपका फोटो और साइन का। तो फोटो और साइन का जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आप एसएससी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो अपने आप एसएससी का जो ऐप है वो दिखाने लग जाएगा और एसएससी के ऐप से बच्चों, एसएससी के ऐप से आप क्या करेंगे कि उसको जैसे ही लॉगिन पासवर्ड करेंगे ना, तो आपके फॉर्म का पहले से ही वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका होगा और जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर फोटो खींचने के लिए बताएगा, तो आपको सामने मोबाइल रख के फोटो खींच लेना है और अपना साइन भी कर देना है, ठीक है बच्चों, साइन भी कर देना है। साइन करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल एक बार दिखाने के लिए आएगा कि देखो ये आपकी डिटेल है और डिटेल के बाद जब वो पूरा दिखा देगा तो आपको फिर अंत में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इन्फॉर्मेशन मांगने के बाद भैया आपको पूरा का पूरा एकदम सेव और नेक्स्ट कर देना है और सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा, सबमिट हो जाएगा और सबमिट करने के बाद बच्चों लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। देखिए आपका जो साइन है वो इस प्रकार का होना चाहिए, साइन आपका इस प्रकार का होना चाहिए और बच्चों आपको बता दें जो फोटो है, फोटो एकदम बेहतरीन 70% चेहरा फोटो में आपका दिखना चाहिए, 70% चेहरा, ठीक है। इसके बाद बच्चों वे देखिए इस प्रकार से आपका चेहरा होना चाहिए, इस प्रकार से, और ये सेल्फी वाले चेहरे आपके नहीं होने चाहिए, चश्मा लगा के फोटो मत खिंचवाइएगा, ठीक है, सेल्फी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद बस आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है, फाइनल सबमिशन कर देना है और इसके बाद फॉर्म आपका भर जाएगा, ठीक है। और कोई भी त्रुटि बच्चों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल एसएससी जीडी के फॉर्म भरने से लेकर सिलेबस तक का एनसीसी वालों को छूट या आयु में छूट, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से और भी नौकरियों के इसी प्रकार के पीडीएफ हम आपको लेके आते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताएं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।